हे गाइस व्हाट्सअप। तो आज की वीडियो में हम ग्राफिक कार्ड इंस्टॉलेशन देखेंगे और बाकी कल की वीडियो में हमने आपको बताया था प्रॉपर तरीके से आप कैसे मदरबोर्ड को अपने कैबिनेट में फिक्स कर सकते हैं। और वो वीडियो अगर किसी ने चेक नहीं करा है तो जाके चेक करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और कुछ ग्राफिक कार्ड के बारे में हम बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके चेक कर लेना। सो गाइस, हमने चूज किया है T400 को एज ए वीडियो कार्ड इंस्टॉलेशन के लिए, हमारे ग्राफिक कार्ड इंस्टॉलेशन के लिए हमारे पीसी बिल्ट में। इसका पर्टिकुलर रीजन क्या था इस पर्टिकुलर मॉडल को चूज करने का? क्योंकि एक हम बजट बिल्ड चाहते थे, हमारे पास ग्राफिक का बहुत ज्यादा यूज नहीं है, हमें बेसिक गेम्स ही प्ले करने हैं, GTA 5 एटसेट्रा ये बहुत अच्छे से प्ले कर देगा। एक बहुत कंफ्यूजन रहता है सभी के अंदर कि जितना हैवी ग्राफिक कार्ड, जितने उसमें फैन ज्यादा उतना ज्यादा उसका परफॉर्मेंस। ऐसा एक्चुअली रियलिटी नहीं है, रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। जितना एफिशिएंट कंप्यूटर कंपोनेंट होगा, जितना एफिशिएंट चिप होगा, वो उतना कम हीट जनरेट करेगा, उतना ही उसे कूलिंग का कम रिक्वायरमेंट होगा। अगर आपने देखी होंगे तो 1980s में जाएंगे तो वहां बिना एयर कंडीशन के एसी नहीं चलते, बिना एयर कंडीशन के आपके पीसी नहीं चलते थे। क्यों नहीं चलते थे? क्योंकि वो हीट एफिशिएंट नहीं थे। आज के पीसी के लिए कोई आपको ऐसा कोई मैंडेट नहीं है कि आपको वहां पे एयर कंडीशन रिक्वायर्ड है, बट वो चलते हैं। तो इट डजेंट मीन कि जो पहले 1980s के पीसी थे वो इनसे ज्यादा पावरफुल थे या बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे या ज्यादा परफॉर्मेंस देते थे। तो आप सोच सकते हैं जहां पे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है वहां पे आपको बेटर परफॉर्मेंस। डजेंट मीन कि ग्राफिक कार्ड कितना हैवी है उसके ऊपर फैन कितने लगे हुए हैं। सेकेंड कंफ्यूजन जो जनरली सबको रहता है, अगर ग्राफिक कार्ड वो यूज कर रहे हैं तो उन्हें लगता है कि अगर मेमोरी ज्यादा है तो ग्राफिक कार्ड अच्छा है। देखिए, आप एक चीज बेसिक अंडरस्टैंडिंग लीजिए, ग्राफिक कार्ड में जो मेन यूनिट होती है दैट इज अरिथमेटिक प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो यूज होता है आपके अरिथमेटिक कैलकुलेशंस। अरिथमेटिक कैलकुलेशंस इसकी प्रोसेसिंग पावर पे मैटर करते हैं। मेमोरी मैटर करती है बट नॉट दैट मच। अगर आप एक 720 या 730 एक ग्राफिक कार्ड ले लेते हैं, उसमें आप 10 GB ऑफ मेमोरी ले लीजिए, बट वो आपको परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसमें जो मैटर करता है वो मैटर करता है उसका प्रोसेसिंग पावर, और उसमें प्रोसेसिंग पावर है ही नहीं। तो इस चीज का आप ध्यान दीजिए, केवल रैम के पीछे या मेमोरी के पीछे मत जाइए। आप ग्राफिक कार्ड की परफॉर्मेंस के ऊपर जाइए, वो एक्चुअली में क्या परफॉर्म कर रहा है उसके ऊपर जाइए। T400 जिस प्राइस में आ रहा है उस प्राइस के अकॉर्डिंग ये बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा है। ये हमने ऑनलाइन बाय किया है, ये हमें ऑनलाइन 6500 रुपीज का पड़ा है। यही कार्ड हमने पूरे नेहरू प्लेस में ट्राई किया, हमें जो मिनिमम कोट मिला दैट इज 7800, और उसके लिए हमने अपना पूरा हाफ डे स्पेंड कर दिया था। 7800 में भी उनके ये रहते थे कि हम अभी आपको मंगा के देंगे, अरेंज करके देंगे, किसी पे अवेलेबल है और किसी पे अवेलेबल नहीं है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप अवॉइड करें नेहरू प्लेस जैसी मार्केट्स को, यहाँ पे अभी बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं। सो फ्रेंड्स, मेमोरी पे आप ध्यान दीजिए, बट मेमोरी उतना मैटर नहीं करता है जितना आपको लगता है। सेकंड चीज, आप इस चीज को भी ध्यान दीजिए कि मेमोरी किस उसका स्पीड का है। बेसिकली DDR3 है, DDR4 है, DDR5 है या DDR6 है। ये जो पर्टिकुलर ग्राफिक कार्ड आता है ये DDR6 मेमोरी के साथ में आता है। DDR6 मेमोरी में जो कम्युनिकेशन स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है कंपेरेटिव टू DDR3 और DDR5। तो इस चीज पे भी आप उसमें ध्यान दीजिए कि आप कौन सा मेमोरी के साथ में जा रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन इसमें बहुत सारे यूट्यूबर्स ने किया है कि शॉपकीपर्स बेवकूफ बना रहे हैं, इसमें केवल 2 GB के इनबिल्ट मेमोरी नहीं है और इसमें 2 GB। इसके रिगार्डिंग मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप एनवीडिया की वेबसाइट पे T400 को सर्च कर सकते हैं, उसके स्पेसिफिकेशंस चेक कर सकते हैं। थर्ड, जब हम पीसी बिल्ड को कंप्लीट करेंगे विंडोज इंस्टॉलेशन के बाद, मैं आपको इसके अंदर का जो मेमोरी है विंडोज के अंदर वो मैं आपको इसके लिए शो करूंगा। सो लेट्स गेट प्रोसीड करते हैं अपने ग्राफिक कार्ड इंस्टॉलेशन के लिए। ग्राफिक कार्ड इंस्टॉलेशन के लिए जो सबसे पहला स्टेप आपका रहेगा वो आप पहले स्लॉट को लोकेट करें। इसमें आपका एक PCI स्लॉट होता है X16 प्रेफर्ड होता है। अगर इसके अलावा अगर कोई स्लॉट है आपका जो X16 पे नहीं चल रहा है तो देन उसमें भी लगा सकते हैं, बट आप परफॉर्मेंस उसमें थोड़ा सा बेटर नहीं मिलेगा। इसके लिए आप मदरबोर्ड मैनुअल को यूज कर सकते हैं। अगर आपके मदरबोर्ड में कोई भी कार्ड नहीं लगा है तो ऑफकोर्स जो प्रोसेसर के जो नियरेस्ट स्लॉट होता है ये PCI स्लॉट है, इस स्लॉट पे ही आप केवल ग्राफिक कार्ड को लगाइएगा। सो ग्राफिक कार्ड को लगाने के लिए हम जो स्लॉट के सामने जो हमारा ब्रैकेट लगा हुआ है मदर कैबिनेट के अंदर, हम इसे निकाल के यहां से स्पेस क्रिएट करेंगे। इसे हल्का सा पुश करेंगे तो इसे निकाल के आपको यहां पे स्पेस क्रिएट करना होगा।
आप देख सकते हैं हमने इनके सामने से ये सॉकेट निकाल दिया है। आप इसे पहले भी निकाल के रख सकते थे मदरबोर्ड इंस्टॉल करने से पहले, बट हमने प्रेफर किया कि हम मदरबोर्ड इंस्टॉल करने के बाद निकालेंगे और आपको दिखा सकेंगे कि कैसे हम इसे निकाल रहे हैं। यहाँ पे हमने ग्राफिक कार्ड के लिए एक स्पेस क्रिएट कर लिया है। हमने इस ग्राफिक कार्ड को ऑनलाइन बाय किया था। ऑनलाइन बाय करते हुए एक चीज आपको चेक करना है कि वो प्रॉपरली सील्ड पैक होना चाहिए। तो हमारा ग्राफिक कार्ड प्रॉपरली सील्ड पैक है। सील को ओपन करते हैं, ग्राफिक कार्ड को बाहर निकालते हैं। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ग्राफिक कार्ड एंटी स्टैटिक बैग में आया है, तो अपने आपको पहले डिस्चार्ज करना है किसी भी लोहे की ग्रिल या किसी को भी छूने से। और कोशिश कीजिए आप नंगे पांव 2 मिनट खड़े होइए तो आपको अपने आप को डिस्चार्ज करना है। आपको कोशिश कीजिए किसी भी कंपोनेंट को छूने से पहले। इसके लिए आप कोई भी आपका घर में ग्रिल है लोहे का, उसे आप छू सकते हैं, स्टील के ग्रिल को छू सकते हैं या फिर नंगे पांव फर्श पे खड़े हो सकते हैं, जिससे आपका इलेक्ट्रिसिटी काफी हद तक डिस्चार्ज हो जाएगा। सेकेंड चीज, ये एक लो प्रोफाइल कार्ड है। लो प्रोफाइल मीन्स काफी कॉम्पैक्ट कार्ड है, कहीं पे भी किसी भी कैबिनेट में लेस स्पेस में भी फिट हो सकता है। आप देख सकते हैं इसमें कितना छोटा सा हीट सिंक दिया हुआ है, मीन्स ये काफी ऑप्टिमाइज कार्ड है। ये हीट बहुत कम जनरेट करेगा। स्मॉल फैन और स्मॉल हीट सिंक डजंट मीन कि इसके परफॉर्मेंस में कोई शॉर्टेज है। ओके, सो लेट्स सी इसको हमें कैसे लगाना है। ग्राफिक कार्ड को आप पीसीआई स्लॉट के ऊपर बिल्कुल सेट करेंगे। ओके, मुझे इसके लिए अपनी कैबिनेट में से एक पीछे से शील्ड हटानी पड़ेगी। मेरी कैबिनेट में एक शील्ड लगी हुई है जिसके कारण ये असेंबल नहीं हो पा रहा है। मैं इस शील्ड को हटा लेता हूं। तो ये शील्ड मेरे कैबिनेट में पीछे लगी थी, मैंने इसे हटा दिया है। आपको सिंपली पीसीआई स्लॉट में लाके जेंटली पुश करना है। जैसे ही आप पुश करेंगे ये पीछे वाला हुक क्लोज हो जाएगा और इसे आप क्लोज कर दीजिए। मैं हल्का सा जेंटली फिर से पुश कर रहा हूं इसे फ्रॉम फ्रंट टू एंड, और ये हुक आप क्लोज कर दीजिए। इसके बाद हमें मदरबोर्ड में कुछ स्क्रूज प्रोवाइड किए गए हैं कैबिनेट के साथ में, तो वो स्क्रू से मैं ग्राफिक कार्ड को पीछे सेट कर देता हूं। जो हमने कवर को रिमूव किया था कैबिनेट में से, कवर को फिर से सेट कर देते हैं। सो हमने कैबिनेट का कवर लगा दिया है जो पीछे से हमने निकाला था। इसके बाद ये हमारा ग्राफिक कार्ड का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। इस ग्राफिक कार्ड का और रिव्यू हम आपको जब पीसी में आफ्टर विंडोज इंस्टॉलेशन के लिए दिखाएंगे। सो आई होप आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अगर आपको कोई डाउट क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। कीप सब्सक्राइब गाइस। थैंक यू।